लाइन पहुंचे और घटना की जानकारी दी। से लौट रहा था मुरैना के लिए, तो टोल वालों ने 7-8 लोगों ने डंडे लेके रोका। मैंने कि क्यों भाई, क्यों रोकते हो? पैसे दो। मैंने पैसे दे रहे हो, तो बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? तो उनने गेट खोला, गाली देने लगे। मैंने गाली क्यों दे रहे हो? इतने में मारपीट शुरू कर दी। कितने लोग थे जिन लोगों ने मारपीट की? सोलंकी था और 5-6 लोग और थे। क्या लगता है किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागिरी कर रहे हैं, सरेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। तो क्या एफआईआर आपने करा दी? हाँ, मैंने एफआईआर करेंगे। एक जनपद पंचायत सदस्य हैं, उनके पति रामलखन यहाँ से निकले 9 बजे करीब, तो टोल वालों से उनकी कुछ बहस हुई, जिसपे टोल वालों ने उनको मारपीट की है। रामलखन अभी थाने में पहुंच गए हैं और प्रकरण पंजीबद्ध करवा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, जुड़ गए हमारे साथ मुरैना संवाददाता श्याम मोहन दंडोतिया। श्याम, जानेंगे टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, क्या ये पूरा मामला है, क्यों ये मारपीट की गई है? रिजवाना जी, मैं बता देना चाहता हूँ, मुरैना टोल पर आए दिन इस तरह के विवाद होते रहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी मुरैना विधायक के साथ टोल पर हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष के पति के साथ मारपीट टोल पर हुई, और अन्य ट्रक या वाहन चालकों के साथ तो ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। और आज रात को जो ग्वालियर से मुरैना जिला पंचायत के सदस्य पति रामलखन गुर्जर वहां से गुजर रहे थे, तो अवैध नियम से अधिक पैसा लेने की वसूली को लेकर उनके साथ कहासुनी और टोल कर्मचारियों ने अधिक पैसा मांगने को लेकर उनके साथ जबरदस्ती की। इसको लेकर कहासुनी हुई, अभद्रता हुई और मारपीट हुई। टोल कर्मचारियों ने एक राय होकर रामलखन सिंह की मारपीट की, जिसके कुछ फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जो पुलिस ने उनकी शिकायत पर अपने कब्जे में ले लिया। और पुलिस ने जिन सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिखाए जा रहे हैं मारपीट करते हुए, उनको हिरासत में भी लिया है। आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट का मामला भी दर्ज कर लिया है। रिजवाना जी, श्याम, जानना चाहेंगे लगभग कितनी संख्या में कर्मचारी थे सब? जी, टोल पर लगभग 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन जिस समय मारपीट हुई है उस मारपीट में लगभग आधा दर्जन कर्मचारी शामिल रहे हैं, जिसमें मैनेजर सहित अन्य जो बैरियर पर खड़े रहते हैं, रोड पर बैरियर लगाने के लिए, वो कर्मचारी शामिल हैं। जी श्याम, जानेंगे कि जैसे आपने कहा पहली बार ऐसा नहीं हुआ, आए दिन इस तरह का होता रहता है, मामले आते रहते हैं। क्या जब ये मारपीट हो रही थी उस वक्त कोई पुलिस या कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था? नहीं, पुलिस के कर्मी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके टोल के सुरक्षा कर्मी वहाँ एट ए टाइम रहते हैं, जो टोल की सुरक्षा में रहते हैं, और उनके हथियारों की दम पर ही टोल के जो अन्य कर्मचारी हैं वो अवैध वसूली करते हैं। वो जानते हैं कि अगर यहाँ कोई अभद्रता करेगा तो हमारे पास सशस्त्र बल भी मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी तरह का भय नहीं रहता, और वो नियम से अधिक वसूली करने के लिए आए दिन इस तरह के झगड़े करते रहते हैं। जी श्याम, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक 3-4 कर्मचारियों को पुलिस ने, सिविल लाइन थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उनसे पूछताछ कर रही है। उसमें आधा दर्जन को मुलजिम बनाया गया, जिसमें टोल मैनेजर भी शामिल हैं। जी, टोल मैनेजर का क्या कहना है इस मामले में पूरा? टोल मैनेजर अभी प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कह रहे स्पष्ट रूप से, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हम तो नियमानुसार पैसे मांगते हैं, ये लोग बिना पैसे दिए गुजरने की कोशिश करते हैं और जिन्हें रोका जाता है या ये अपना पूरा परिचय नहीं देते, इसलिए इनके साथ विवाद की स्थिति आई है। और हमारे कर्मचारी इन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते थे, इसलिए ये स्थिति निर्मित हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऐसे तमाम बातचीत के लिए। तो टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, बीजेपी नेता के साथ में मारपीट, गाली गलौज किया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कम बारिश की वजह से प्रदेश में फसलें खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसानों की बर्बाद फसलों के मुआवजे और अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कम बारिश की वजह से प्रदेश में फसलें खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। आज से भोपाल में दुग्ध संघ कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल है। 9 सूत्री मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल करेंगे।
मांगे पूरी न होने पर कल से दूध सप्लाई बंद करेंगे। प्रदेश की 5 दूध डेयरियों में कामकाज बंद करेंगे। वहीं नवरात्र के चलते दिक्कत और भी बढ़ सकती है। नरसिंहगढ़ में वृद्ध दंपति की चाकू गोदकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात गनेरी कॉलोनी की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो नरसिंहगढ़ से खबर है, जहां वृद्ध दंपति की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी वारदात गनेरी कॉलोनी की है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। तो नरसिंहगढ़ की खबर है, जहां वृद्ध दंपति की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी वारदात गनेरी कॉलोनी की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर से खबर है, इंस्पेक्टर के 15 बैंक खाते मिले हैं। आपको बता दें, टीआई अभिनव शुक्ला के 15 बैंक खाते मिले हैं। अवैध हथियार रखने वाले इंस्पेक्टर के 15 बैंक खाते मिले हैं। 17 साल की नौकरी में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी है। 3 दिन की रिमांड पर हैं आरोपी इंस्पेक्टर। एटीएस और पलासिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। तो 3 दिन की रिमांड पर है, पूछताछ हो रही और इंस्पेक्टर के 15 बैंक खाते मिले हैं। टीआई अभिनव शुक्ला के 17 साल की नौकरी में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भले ही बहुत सजग हो, लेकिन इसके पीछे की जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश में कई बच्चे डिप्थीरिया की चपेट में आ रहे हैं। रविवार को ही 3 बच्चे जबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जो कि खंडवा, दमोह और जबलपुर के रहने वाले हैं। जबलपुर जिला अस्पताल में इन दिनों डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चों के आने का सिलसिला जारी है। 12 घंटे के अंदर ही जिला अस्पताल में इस घातक बीमारी से पीड़ित 3 बच्चे भर्ती हो गए। डिप्थीरिया में बच्चों को निकलने, खाने पीने और बोलने में तकलीफ होने लगती है। साथ ही बच्चा पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। दमोह से आई पीड़ित बच्ची के परिजनों का कहना है कि गांव में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं आता, जिससे बच्ची को डीपीटी का टीका नहीं लग सका। गले में छाला हो गया है, कान पर आते हैं, नाक से पानी आता है। डॉक्टर को दिखाया मैंने साहब दमोह में, तो उन्हें विक्टोरिया भेज दिया कि वहाँ इसका इलाज होता है। टीका नहीं लगा है साहब, ये लापरवाही होती है, देहात में टीका नहीं लग पाते हैं। खंडवा जिले से आए परिवार ने 2 दिन पहले पीड़ित 2 बच्चों को इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि डिप्थीरिया के संक्रमण से बचाव करने वाला एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन वहां नहीं मिला। पता चला कि इंजेक्शन सिर्फ जबलपुर में ही मिलेगा। लिहाजा आनन फानन में एक बच्चे को इंदौर में दफनाने के बाद दूसरे की जान बचाने के लिए अब ये परिवार जिला अस्पताल की शरण में है। डिप्थीरिया बता डॉक्टर साहब, हमारा एक बच्चा इसी में शांत हो गया है, तो बोले टीका लगाने के कारण बीमारी हुई है। बच्चों को टीका ही लगा नहीं लगा था। वजह क्या थी आपने टीका नहीं लगवाया? यही हम लगाते ही नहीं थे, इस हिसाब से नहीं लगाया। बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। सिर्फ जबलपुर में ही 1 साल में 20 से ज्यादा मामले डिप्थीरिया बीमारी से पीड़ितों के आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें बीमारी में ये जान को बहुत खतरा रहता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हार्ट पे भी असर कर जाती है, कई बार आंखों की मसल्स पे असर कर जाती है, या पूरे शरीर की मसल्स पे भी असर कर जाती है, तो बच्चे चलने में असमर्थ हो जाता है। और जनरली ये उन्हीं बच्चों को बीमारी हो रही है जो अभी हमारे पास करीब 20 केस आ चुके हैं इस साल, तो उसमें से 4 की डेथ भी हो चुकी है। डिप्थीरिया का संक्रमण होने पर गले में छिल्ली बन जाती है, जिससे सांस लेने में तो तकलीफ होती ही है, साथ ही सिर दर्द, कान में तेज दर्द भी होता है। डिप्थीरिया, पर्टिश्यूज और टिटनेस अर्थात डीपीटी का टीका लगाने से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। पहले टीके अलग अलग लगाने पड़ते थे, लेकिन आजकल पेंटावैलेंट वैक्सीन चला है, जिससे एक ही डोज में इन 3 अलग अलग मर्जों से मुक्ति मिल जाती है। जरूरत है तो बस सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने की। सुनील विश्वकर्मा, ईटीवी न्यूज, जबलपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलते हैं।
इतिहास कहता है कि वेद पुराण की रचनाओं से लेकर शासकीय निपुणताओं में महिलाओं ने अद्भुत योगदान दिया है। अतीत के पन्ने बताते हैं, दुनिया के हर हिस्से में बेटियों को देवी का सम्मान मिलता रहा है। फिर क्यों सीता को अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण और कोख में कत्ल? न जाने कितने सवाल, लेकिन माकूल जवाब एक। ये तस्वीर एक तरफा है। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। अंकुरों से कल्पवृक्ष बनती बेटियों से मिलवाएंगे। मीना शर्मा के साथ देखिए अब के बरस मोहे बेटिया ही बीजो। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर लाल पुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत 74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा सिंहस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला सिंहस्थ हो। ये इच्छा है और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. Coming soon. अब छिड़ेगी सुरों की जंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के बुक लॉन्च इवेंट के ऑर्गेनाइजर सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर सोमवार को स्याही पोती गई। स्याही फेंकने का आरोप शिवसेना के मेंबर्स पर है। कसूरी की बुक नाइदर हॉक नॉर आडव की लॉन्चिंग सोमवार को ही मुंबई में होनी है। इस घटना के बाद कुलकर्णी ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम प्रोग्राम करेंगे। इस बीच पाक के पूर्व मंत्री ने कहा, हम प्रोग्राम करेंगे, मैं यहाँ होटल में बैठने नहीं आया हूँ। आपको बता दें कि शिवसेना मुंबई में से बुक लॉन्चिंग इवेंट का विरोध कर रही है। शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। आज जिस कारण के लिए हम यहां बैठे हुए हैं
वो एक मीडिया इंटरेक्शन कसूरी साहब और मुंबई के पत्रकारों के बीच, तो आपके बीच मैं नहीं आना चाहूंगा। आप कृपया कसूरी साहब को सुनिए और आपके कुछ प्रश्न हो, सवाल हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्लीज लेट्स हैव अ वेरी प्रोडक्टिव interaction, the first interaction, media interaction between Honorable Kasuri Saab and the media, which I want to reiterate is in furtherance of the noble cause of peace between India and Pakistan. Thank you very much, Mr. Kulkarni. First of all, I'd like to express my unhappiness, sadness at what's been done to you, a thorough gentleman, a scholar, and a thinker. I've known him for many years, and I'm most upset at what I see. Why have I come to Mumbai? It's a city where my father did his law degree. It's a city where he was imprisoned at the age of 19 in the Quit India movement during the freedom struggle. I'd heard a lot about this city. And I want to pay a tribute to the city. It's a city which, through its film industry, has enabled people of South Asia to understand each other because they adopt a very simple language. Whether you call it Urdu, Hindustani, Hindi, whatever that language is, it's a unifying factor. It brings the people of South Asia together. So these are all the reasons why I wish to come to Mumbai. It's the commercial capital of India. It's a very, I would say, an inclusive city, and as a political worker, I recognize the right of people to protest. I have myself been to prison many times. I have faced police lathi charges. I have faced tear gas. तो आप सुन रहे थे सुधींद्र कुलकर्णी को, जिन्होंने कहा है कि हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं जबकि प्रोग्राम करने आए हैं और प्रोग्राम करेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना बुक लॉन्चिंग इवेंट का विरोध कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रविवार को इंदौर में टिकट के लिए मारामारी मची। हालात ये हो गए कि क्रिकेट प्रेमियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले इंदौर में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकट 11 अक्टूबर की सुबह से ही बैंकों में मिल रहे हैं। तब से ही लोगों का जुनून देखने को मिल रहा है, पर उस जुनून पर पुलिस का लाठीचार्ज भारी पड़ता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो टिकट के लिए मारामारी हो रही है। आपको बताएं कि 14 अक्टूबर को इंदौर में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होना है, जिसके लिए टिकट बुक होने लगे हैं। बुकिंग शुरू हो गई और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, मारामारी देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लोगों का जुनून जो है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस का लाठीचार्ज भारी पड़ता नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं संवाददाता नाज पटेल। नाज, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जुनून जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है? रिजवाना, इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो 14 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो मैच होने वाला है, उसको लेकर लगातार अब जो क्रिकेट प्रेमी है उनका एक हुजूम देखने को मिल रहा है। इंदौर की जो बैंक, इंदौर के जो 5 अलग अलग ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर हजारों की संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी है वो टिकट पाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें बस एक जो टिकट है वो मिल जाए। इसके बाद लगातार जो कह सकते हैं रिजवाना, जो क्रेज है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो टीम इंडिया है वो आज शाम तक इंदौर पहुंच जाएगी। तो उसके बाद जो क्रिकेट फैंस है वो अपने चहते प्रेमी की झलक पाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे जो टीम है वो एक निजी होटल है वहां पर पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले मैच देखने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी जो संख्या है टिकट पाने के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से बीती रात टिकट पाने के लिए जो हंगामा और प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए पुलिस ने हल्का जो लाठीचार्ज किया था, उसके बाद आज सभी जो बैंक ऑफ इंडिया की 5 जो शाखाएं हैं वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि किसी तरह का प्रदर्शन ना हो, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरह से लगातार युवाओं में और युवतियों में जो मैच देखने का क्रेज तो है ही है, लेकिन रिजवाना में यहाँ पर देख रही हूँ कि कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं
कि उन्हें भी टिकट मिल जाए यहाँ पर। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि जिसको देखने से काफी रोमांचित होता है और आखिरी बॉल तक हम ये नहीं कह सकते कि मैच किसके पाले में जाएगा। तो ये महिलाओं की भी यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट प्रेमियों का जुनून भी पुलिस पर भारी पड़ रहा है। कल की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए टिकट पाने के लिए, लेने के लिए, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शुक्रिया से तमाम बातचीत के लिए इंदौर नाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेश्वरी में मां की पावन धरती दंतेवाड़ा नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पूरे जिले में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी थानों में पिछले 2 दिनों से वाहनों की तलाशी ली जा रही है और सभी संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। नक्सल क्षेत्र होने की वजह से वीआईपी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 13 अक्टूबर तक ये अभियान चलने की बात कही जा रही है। वहीं गाड़ियों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देश के गांव-गांव में इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव की विकास योजना बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मकसद है जरूरतों के मुताबिक हो गांव का विकास और सभी तरक्की करें। विकास योजना को मंजूरी देगी ग्राम सभा। तेज होगा विकास। मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं का पूरा लाभ भी लाभार्थियों को मिल सकेगा। प्रयास हमारा विकास गाँव का। जानते हैं कौन है हमारे लिए सबसे खास? आप। और हम चाहते हैं और खास बने हमारा ये साथ। अगर आपने अपने घर पर अब तक सेट टॉप बॉक्स ना लगवाया हो तो जल्दी कीजिए। पाइए बढ़िया पिक्चर और साउंड क्वालिटी, ज्यादा चैनल्स, भुगतान करें सिर्फ उन्हीं चैनल्स का जो आप खुद चुनना चाहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगवाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। हाँ, आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। करने लगे निवेश, बने आत्मनिर्भर सब जनता और समृद्ध प्रदेश। ब्याज रहित कृषि ऋण मिलता 1 रुपए में राशन, हर थाली में हो खुशहाली सदा इसी उद्देश्य की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुलाबी शहर में रविवार को डांडिया की धूम रही। मौका था ईपी में आयोजित ईटीवी की पेशकश रंगीलो डांडिया का, जिसमें डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की आवाज के जादू और जयपुराइट्स के डांडिया की खनक ने धमाल मचा दिया। तमाम कानों में पड़ते ही मानो पैर खुद ही थिरकने लगते हैं और मन को तो मानो पंख लग जाते हैं।
और ऐसे में जब डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक का साथ हो तो मन झूम उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। यहाँ ईटीवी की ओर से आयोजित रंगीलो डांडिया में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की आवाज के जादू और जयपुराइट्स के डांडिया की खनक ने धमाल मचा दिया। फाल्गुनी पाठक के एक से बढ़कर एक डांडिया सॉन्ग पर जयपुराइट्स जमकर थिरके। डांडिया उत्सव की शुरुआत डीजीपी मनोज भट्ट और ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने की। इस दौरान ईटीवी राजस्थान के संपादक जेपी शर्मा समेत ईटीवी परिवार के सदस्य वहां मौजूद रहे। इससे पहले आयोजित हुए कंपटीशन में विजेता रहे कॉलेज को प्राइज दिए गए। फिर इसके बाद शुरू हुआ फाल्गुनी पाठक के डांडिया सॉन्ग का दौर। एक से बढ़कर एक डांडिया गानों पर डांडिया में भाग लेने वालों ने जमकर डांस किया। फाल्गुनी पाठक ने याद पिया की आने लगी और मैंने पायल है छनकाई जैसे गीतों की प्रस्तुतियां दी। दर्शकों की भारी भीड़ और उत्सुकता को देखते हुए ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने डांडिया का अगले वर्ष 3 दिन तक समारोह आयोजित करने की घोषणा की, जिसके बाद तो जयपुर वासियों की खुशी दोगुनी हो गई। शरद पुरोहित, ईटीवी न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पितृपक्ष अमावस्या के मौके पर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने नर्मदा में आकर डुबकी लगाई। ओंकारेश्वर के सभी घाटों पर खासी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने स्नान के बाद पितरों को तर्पण किया। साथ ही इस अवसर पर किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तरह की व्यवस्था कर रखी है। नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने भगवान ओंकारेश्वर के भी दर्शन किए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। योर फेवरेट शो मिर्च मसाला। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति। दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार के बिग धमाल की, बताएंगे सलमान की नई प्रेम लीला के बारे में, दिखाएंगे रणबीर कपूर और दीपिका की मटर गश्ती, बताएंगे क्या है प्रियंका चोपड़ा का नया टशन। और सबसे पहले बात करेंगे खिलाड़ी कुमार के बिग धमाल की। खिलाड़ी कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंग बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। एक बार फिर कमाई के मामले में अक्षय कुमार ने अपने आप को साबित कर दिया है। खिलाड़ी कुमार ने मारी बाजी, बने बॉक्स ऑफिस के सिंह। सिंग इज ब्लिंग से मचाया धमाल। सिंग इज ब्लिंग की धुआंधार कमाई। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार जमकर तम्मा तम्मा कर रहे हैं। एमी जैक्सन के साथ खिलाड़ी कुमार की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। सिनेमा देखे मम्मा 9 से 12 मम्मा करेंगे तम्मा 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 तम्मा। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी ये फिल्म दर्शकों को खूब लुभा रही है। फिल्म में कॉमेडी का भी पंच लगा है। क्या बोली? आपसे बड़ी आस है नहीं। कुल मिलाकर फिल्म दर्शकों का फुल मनोरंजन कर रही है। यही वजह है कि कमाई के मामले में फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली है। ओए सरदार, ये पंजाब नहीं है, मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सरपट तोड़ती नजर आ रही है। सिंग इज ब्लिंग ने एक हफ्ते में ही 77 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है।
ट्रेड एनालिस्टों की माने तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़